फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम अपाचे काफका को के राफ्ट के थ्रू रन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग जू कीपर। हम कैसे अपाचे काफका को रन करेंगे। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अपाचे काफका को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है और कैसे उसको जू कीपर के थ्रू रन करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमें इसे विदाउट जू कीपर ओनली यूजिंग के राफ्ट हम अपाचे काफका को कैसे रन करेंगे। तो बेसिक स्टेप्स जो थे वो मैं बता चुका हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इन दोनों में से कोई भी एक बाइनरीज डाउनलोड कर लीजिए, उसको अनजिप करके रख लीजिए, जो कि मैंने अपने एफ ड्राइव में रखा हुआ है। और इस एफ ड्राइव पे जाने के बाद काफका के अंदर आपको बिन फोल्डर मिलेगा। बिन फोल्डर के अंदर आपको बहुत सारी ये रन फाइल्स मिलेंगी। उसके अंदर विंडोज पे जाना है, हम विंडोज के ऊपर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। ठीक है, अब मुझे ये जू कीपर से नहीं रन करना है, मुझे के राफ्ट के थ्रू रन करना है। तो कुछ कमांड्स हैं के राफ्ट के थ्रू रन करने के लिए। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो क्विक स्टार्ट पे आप देखोगे फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, अनजिप करके अपने एफ ड्राइव पे रख लिया। सेकंड स्टेप में ये लिखता है काफका विद जू कीपर। हम जू कीपर से देख चुके हैं, हमें देखना है के राफ्ट के थ्रू। के राफ्ट के थ्रू आप इस काफका क्लस्टर आईडी इस कमांड को यूज करोगे, बट ये है लाइनेक्स की कमांड, तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो कि हम अपने विंडोज सिस्टम के लिए करेंगे और उसके बाद इसको रन करेंगे। तो मैंने ये चेंजेस करके अपने पास लिख रखा है, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कमांड। और इन स्टेप्स के बाद हमारा काफका जो है के राफ्ट के थ्रू रन हो जाएगा। अब देखिए क्या चेंजेस हैं। जैसे सबसे पहले क्लस्टर आईडी क्रिएट करने को कह रहा है, तो क्लस्टर आईडी क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक काफका स्टोरेज डॉट बैट नाम की फाइल है। उसको हम कमांड देंगे रैंडम यूयूआईडी, तो एक रैंडम यूयूआईडी ये जनरेट करके हमको देगा। यहाँ पे जाइए, इस कमांड को पेस्ट करिए। विंडोज के अंदर रहना है आपको, विंडोज के अंदर काफका स्टोरेज डॉट बैट नाम की फाइल है, उसे रन करना है और उसको एक इनपुट देना है रैंडम यूयूआईडी। जैसे ही आप इसको एंटर करोगे ये एक यूयूआईडी जनरेट करके आपको देगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, ध्यान से कॉपी करिएगा। देखिए लास्ट में एक स्पेस आ रहा है तो उसको हटा दीजिएगा और उसके बाद जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब क्या करना है, मुझे इस यूयूआईडी को सेट करना है अपने वेरिएबल पे। ठीक है, तो हम कैसे सेट करेंगे विंडोज में, सेट काफका क्लस्टर आईडी इक्वल्स टू, ये कॉपी कर लीजिए और इसके आगे यूज द यूयूआईडी जनरेटेड अबव, यानी कि जो यूयूआईडी अभी मैंने जनरेट करी वो इसके ऊपर मैं कॉपी कर दूंगा। ठीक है, तो मेरी यूयूआईडी थी ये। ठीक, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक, सेट काफका क्लस्टर आईडी इक्वल्स टू हमारी जो यूयूआईडी जनरेट हुई है। ठीक है, अब इसने इसको सेट कर दिया। आपको चेक करना है तो आप इको कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम दे सकते हो। हमारे वेरिएबल का नाम है काफका क्लस्टर आईडी। ठीक है, एक स्पेस आ गया है इसमें जो कि मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, काफका क्लस्टर आईडी को इको किया, ये यूयूआईडी यानी कि इस पे सेट हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है, मैं नेक्स्ट स्टेप में इस यूयूआईडी के थ्रू, अपने वेरिएबल के थ्रू सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज को पॉइंट करना है। जू कीपर पे हम लोग जू कीपर डॉट प्रॉपर्टीज को पॉइंट करते थे। इसमें हम कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर के राफ्ट फोल्डर के अंदर सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज को पॉइंट करेंगे और काफका स्टोरेज डॉट बैट को बोलेंगे कि इस यूयूआईडी के थ्रू इस सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज को पिक करके रन हो। ठीक है, अब हम इसी कमांड प्रॉम्प्ट पे ये कमांड चला सकते हैं, काफका स्टोरेज डॉट बैट फॉर्मेट माइनस टी, उसके आगे मेरा वेरिएबल जो मैंने अभी ऊपर सेट किया है और उसके आगे हमारे माइनस टी देके प्रॉपर्टीज फाइल का पाथ। ये मैंने एंटर किया और इसने बोला फॉर्मेटिंग टेम्प पे, इसने लॉग फाइल का पाथ दे दिया स्लैश टेम्प स्लैश के राफ्ट कंबाइंड। स्लैश टेम्प ये कहाँ से स्टार्ट करके बता रहा है, हमारे काफका फोल्डर से। तो काफका फोल्डर के अंदर ये टेम्प उसी रूट डायरेक्टरी पे हमें मिल जाएगा। अब ये काम तो हो गया। ठीक है, अब हमें करना है अपना काफका सर्वर स्टार्ट। के राफ्ट की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब काफका सर्वर स्टार्ट करने के लिए हमारी नॉर्मल वही कमांड है काफका सर्वर स्टार्ट डॉट बैट, बट अब की बार हम देंगे इसको सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज का पाथ। तो मैं उसी कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आके ये कमांड एंटर करता हूं और अब मेरा काफका सर्वर स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये लिख के आ रहा है काफका सर्वर स्टार्टेड। अब मुझे चाहिए एक नया कमांड प्रॉम्प्ट, क्योंकि मुझे अपना एज यूजुअल एक टॉपिक क्रिएट करना है और एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के थ्रू उस टॉपिक पे मैसेजेस प्रोड्यूस कराने हैं और कंज्यूम कराने हैं। तो मैं आ गया एक नए कमांड टर्मिनल पे, इस कमांड को एंटर करूंगा।
ये कह रहा है कि टॉपिक क्रिएट करो, किस नाम से क्रिएट करो, फर्स्ट क्राफ्ट के राफ्ट टॉपिक, और बूटस्ट्रैप सर्वर लोकल होस्ट 9092 पे इसको रन कर रहा है। ठीक है, मैं क्या अपने नए कमांड टर्मिनल पे ये कमांड एंटर करी और जैसे ही एंटर करूंगा ये कहेगा क्रिएटेड टॉपिक फर्स्ट केराफ टॉपिक। अब मुझे क्या करना है, इस पे ही चाहूं तो मैं इसी विंडो पे भी काम कर सकता हूं और अपने प्रोड्यूसर की कमांड डाल सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, ये प्रोड्यूसर की कमांड कॉपी करते हैं, काफका कंसोल ये सेम है। अब ये सारी कमांड नीचे की तीनों एज यूजुअल जो हम ज़ूकीपर पे यूज करते हैं वही हम केराफ्ट के थ्रू भी यूज करेंगे। बस मेरे टॉपिक का नाम मैंने केराफ्ट टॉपिक दे दिया, जो आप कोई भी टॉपिक का नाम एज योर रिक्वायरमेंट आप दे सकते हो। अब मैं इस पर प्रोड्यूसर स्टार्ट करूंगा। प्रोड्यूसर स्टार्ट करते ही ये एरो का साइन आ गया है, ये ग्रेटर देन, ये मुझसे कह रहा है कि कोई मैसेज भेजो। मैंने भेजा मैसेज 1। ठीक है, और एक और भेज देता हूँ एज यूजुअल जैसे हम करते हैं मैसेज 2। ठीक, अब ये दो मैसेजेस भेजने के बाद मुझे कंज्यूमर से चेक करना है कि क्या ये मैसेजेस कंज्यूम भी कर सकते हैं कि नहीं। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया यही विंडोज के पाथ पे, और अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट कमांड के पास जो कि कह रहा है कंज्यूमर स्टार्ट करो। और किस टॉपिक को देखेगा वो कंज्यूमर, फर्स्ट केराफ्ट टॉपिक को देखेगा। कहाँ से देखेगा, बिगिनिंग से जितने मैसेजेस उन सबको देखेगा, और 9092 पे जो रन कर रहा है। अब मैं गया अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, मैंने ये कंज्यूमर की कमांड पेस्ट करी, जैसे ही एंटर किया इसको वो सारे मैसेजेस कंज्यूम कर लेने चाहिए। ठीक है, तो मैसेज 1 मैसेज 2 इसने ये दोनों मैसेजेस कंज्यूम कर लिए जो कि अभी अभी मैंने अपने प्रोड्यूसर के थ्रू प्रोड्यूस किए थे। अब एक बार और एज यूजुअल हम देख लेते हैं रन टाइम पे ये कैसा चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से मैसेज डालता हूँ थर्ड लाइव मैसेज। ठीक है, ये इस पे आ जाना चाहिए थर्ड लाइव मैसेज। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, पार्डन मी फॉर दैट। और इसके बाद हमारा ये टॉपिक एंड होता है। हमने दोनों तरह से देख लिया है कैसे काफका को ज़ूकीपर के थ्रू रन करेंगे और कैसे काफका को केराफ्ट के थ्रू रन करेंगे। इफ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम, आपको कोई डाउट्स हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने का पूरा ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।